कुछ महीनों पहले मैं अपनी एक सिचुएशनशिप के साथ वॉक कर रहा था उसके एरिया में, पर उसे बहुत थकान हो रही थी, तो वी जस्ट थॉट कि हम लोग एक गार्डन में जाके बैठ जाएंगे। तो उस गार्डन में बहुत अंधेरा था, तो हम लोग सेंटर वाले पैलिकन में जाके बैठ गए। राइट, पैलिकन था वो पूरा वुड का बना हुआ था लाइक, और मैं लाइक ऐसे पीछे लीन इन होके ऐसे गया। राइट, और वो जो पैलिकन की जो लकड़ी थी उस पर से हाथ रखा और थोड़ा मुंह पर करके बोलने की कोशिश करने लगा। सो जिस पोजिशन में मैं ऐसे बोल रहा था उसे ऐसा हो रहा था कि जब भी मैं बोल रहा था मेरा एडम्स एप्पल बहुत ज़्यादा मूवमेंट उसका शो हो रहा था, क्योंकि नेचुरली हमारा मुंह नीचे होता था, एडम्स एप्पल इतना दिखता नहीं है। राइट, तो उस पोजिशन में वो पूरा शो हो रहा था। तो मुझे बोलने लगी कि तुम्हारी वॉइस इतनी डीप है कि ये जो लकड़ी है वो तक वाइब्रेट हो रही है। एंड एट दैट टाइम आई थॉट कि ये थोड़ी वियर्ड चीज़ है जो इसने बोली। तो मैं घर जाके इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ने लगा, इसके बारे में थोड़ा सा सर्च करने लगा, बिकॉज आई एम रियली एंथुसियास्टिक अबाउट वॉइसेस यू नो। तो मैं सर्च करने लगा इन सब सारी चीज़ों के बारे में, और मुझे एक टर्म पता चला, एक होता है हस्कीनेस और एक होता है डीप वॉइस। अब जो ऐसा होता है कि जिन लोगों की नेचुरली वॉइस डीप होती है उनकी वॉइस में हस्कीनेस आ भी जाती है। राइट, बट जिन लोग की वॉइस डीप नहीं होती और उन्होंने किसी प्रैक्टिस के द्वारा की होती है या फिर ओवर द ईयर्स प्रैक्टिस करके बनाई होती है अपनी वॉइस, उनकी में वो हस्कीनेस लैक हो रही होती है। अब जैसे तुम मेरी अभी वॉइस सुन पा रहे हो, इसमें तुम्हें अलग अलग वोकल्स सुनाई दे रहे होंगे। राइट, एक तुम्हें मेरा नॉर्मल वोकल सुनाई दे रहा होगा और उसके पीछे एक डेप्थ सुनाई दे रही होगी, एक बेस टाइप सुनाई दे रहा होगा। दैट इज कॉल्ड डीप वॉइस विद हस्कीनेस। व्हाट इफ आई टेल यू देयर इज अ वे कि तुम्हारी नॉर्मल वॉइस के साथ हस्कीनेस आ सकती है और तुम्हारी वॉइस साथ ही साथ डीप भी हो सकती है। अब तक जो मैं चीज़ें बता रहा था वो तुम्हारी वॉइस को डीप करने के लिए थी, बट इस वीडियो में मैं जो चीज़ें बताऊंगा वो तुम्हारी वॉइस में एक हस्कीनेस लाएगा, मोड लाएगी कि जब तुम एज के साथ जब बड़े होते हो वो हस्कीनेस ऑटोमेटिकली आ जाती है। जो फर्स्ट स्टेप होगा वो अंडरस्टैंड करना होगा कि हस्कीनेस एक्चुअली होती क्या है। तो मैं इसका एक अगर एग्जांपल दूं, तो अगर तुमने क्रेटोस यानी कि गॉड ऑफ वॉर सीरीज के कोई गेम्स खेले होंगे तो तुम्हें पता होगा कि पुराना क्रेटोस, उसकी वॉइस डीप तो थी, उसकी वॉइस बहुत डीप थी। ही इज अ स्पार्टन एंड इज अ 6'7" लाइक हाइट ऑफ गाय। राइट, पर उसकी जो वॉइस थी वो डीप थी, बट देयर वाज नो हस्कीनेस। बट अब तुम क्रेटोस की वॉइस सुनोगे, यानी कि अभी जो गॉड ऑफ वॉर 4 में, गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक में, उसकी वॉइस इज ऑफ एन ओल्ड मैन। उसकी जो वॉइस में एक अलग ही हस्कीनेस आती है। दैट हस्कीनेस कम्स विद एज एंड ही इज सिंपली जस्ट शोइंग दैट ही इज ग्रोन ओल्ड। उसकी वॉइस में वो चीज़ पता चल रही है। देयर आर टू वेज टू प्रोनाउंस अ वर्ड। राइट, लेट्स से वी आर स्पीकिंग या, राइट, लेऑन कैनेडी या, तो देयर इज दिस या एंड देयर इज या, लाइक दैट। जो वर्ड का एक स्प्लिट होता है जो अलग अलग पार्ट्स में से ब्रेक करता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड हस्कीनेस। और जो बास है वो लो होते जा रहा है। राइट, आई डोंट नो इट्स बेस और बास, आई डोंट नो। टू ब्रिंग दैट हस्कीनेस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो सारी चीज़ होती है तुम्हारे ब्रेथ पैटर्न्स पे फॉलो करती है। तुम्हारी ब्रीदिंग जो होती है वो तुम्हारे लंग्स तक होती है। सो व्हेन योर ब्रीदिंग इज काम और थोड़ी स्लो है, तो देन तुम्हारे जो वर्ड्स है वो स्प्लिट होना चालू होते हैं, बिकॉज एज यू आर स्पीकिंग तुम अपनी ब्रेथ पैटर्न्स को फॉलो करते हो। वेन एवर यू स्पीक इन द नेचुरल वे इन यू ब्रीथ। राइट, जितना ज़्यादा तुम्हारी पेस्ड ब्रीदिंग होगी तुम्हारे वर्ड्स उतने ज़्यादा काम और क्लियर आएंगे। अगर तुम्हारी ब्रीदिंग बहुत फास्ट है तुम्हारे वर्ड्स भी बहुत जल्दी जल्दी आने लगेंगे। दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज योर वर्ड्स आर नथिंग दैन एयर फ्लो। To bring that huskiness तुम्हें अपने ब्रेथ पैटर्न्स पे काबू रखना पड़ेगा, एंड दैट इज डन बाय NSDR, मेडिटेशन एंड अदर ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस दैट यू कैन फाइंड। अगर तुम्हें और एडवांस लेवल पे इन चीज़ों को ले जाना है, देन माय पेड स्प्लिट इज स्टिल देयर। मेरे इंस्टा की लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मुझे मैसेज करो एंड आई विल गिव यू द पेड स्प्लिट। एज यू ग्रो ओल्ड जो तुम्हारा नर्वस सिस्टम होता है वो काम होते जाता है, और उसकी वजह से ही वो हस्कीनेस डेवलप होती है। दैट इज द रीजन कि जो ओल्ड कैरेक्टर्स होते हैं उनकी वॉइस हस्की हो जाती है, बिकॉज दे हैव ग्रोन काम एंड मोर मैस्कुलिन एंड मोर डीपर। राइट, दैट इज द रियल रीजन फॉर हस्कीनेस। एंड until then, own your voice.